17 घंटे खेतों में काम करने वाला लड़का कैसे बन गया 1 लाख करोड़ की कार कंपनी का मालिक। ये कहानी है हुंडई के फाउंडर चंग जू यांग की, जिसने गरीबी के कारण सुसाइड करना भी चाहा, पर कैसे उसकी किस्मत रातों रात बदल गई, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। चंग जू यांग का जन्म 1915 में कोरिया के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका सपना था एक स्कूल टीचर बनने का, लेकिन फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि वो खुद की एजुकेशन भी पूरी नहीं कर पाए। पूरा बचपन दिन रात अपनी फैमिली के साथ खेतों में काम करने में चला गया। इतनी मेहनत के बाद भी ऐसे कई दिन होते थे जब उनकी फैमिली के पास एक वक्त का खाना भी नहीं होता था। एक दिन चंग को लकड़ियां बेचने के लिए पास के शहर जाना पड़ता है। वहां की शानो शौकत देखकर वो अपनी गरीबी और अपनी फार्म की लाइफ से परेशान होने लगा। एक दिन उसने न्यूज़पेपर आर्टिकल में पढ़ा कि पास के एक शहर में एक बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लग रहा है और उस प्रोजेक्ट के लिए वर्कर्स की जरूरत है। ये पढ़ते ही वो सोच में पड़ गए और उनकी धड़कनें तेज हो गईं। और 1932 में सिर्फ 16 साल की उम्र में चंग ने एक चौंका देने वाला फैसला लिया। वो अपना घर छोड़कर अपने एक दोस्त के साथ चुपके से शहर की ओर निकल पड़ा। करीब 160 किलोमीटर चलने के बाद वो कोवन शहर पहुंचे और वहां कंस्ट्रक्शन लेबरर का काम ले लिया। काम काफी मुश्किल था और कमाई काफी कम, लेकिन चंग काफी खुश था क्योंकि वो लाइफ में पहली बार इंडिपेंडेंटली कमा पा रहे थे। करीब 2 महीने तक यह सिलसिला चला, जिसके बाद वो अपने पापा के हाथों पकड़ा गया और उन्हें वापस गांव लाकर खेत में लगा दिया गया। उनके लौटने से फैमिली तो काफी खुश थी, लेकिन चंग खुश नहीं था। इन 2 महीनों के काम ने उनके अंदर कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियरिंग का पैशन जगा दिया था। चंग जानते थे कि खेतों में काम करके वो कभी भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएंगे और इसीलिए वो 2 बार और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों ही बार उनके फादर उन्हें कुछ ही दिनों में ढूंढ लेते हैं। फाइनली 1934 में 18 साल की उम्र में वो फिर एक बार भागता है और सोल पहुंचता है, जो आज के दिन साउथ कोरिया की कैपिटल है। वहां उन्हें जो भी काम मिला उन्होंने वो किया। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लेबरर, फिर फैक्ट्री वर्कर और फिर फाइनली उन्हें बोकियंग राइस स्टोर में एक डिलीवरी बॉय की जॉब मिली। कस्टमर्स और शॉप ओनर्स उनके काम से इतने इम्प्रेस हुए कि 6 महीने के अंदर ही उन्हें डिलीवरी बॉय से स्टोर के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी मिल गई। इसके बाद चंग ने काफी मेहनत की और अपने बलबूते ही शॉप को ग्रो किया। 1937 में स्टोर के ओनर्स सीरियसली बीमार पड़ गए और उन्होंने एक सरप्राइजिंग फैसला लिया। चंग की मेहनत को देखते हुए उन्होंने स्टोर को चंग के हवाले कर दिया। 22 साल की उम्र में चंग अब एक एम्प्लॉय से बिजनेस के ओनर बन चुके थे। अगले 2 सालों में चंग ने और मेहनत की, मार्केट में ट्रस्ट और रेप्यूटेशन बिल्ड की, जिससे बिजनेस तेजी से ग्रो हुआ। पर वो ज्यादा नहीं चला क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था और उस समय कोरिया में जापान का रूल था। इसीलिए जापानीज ने सभी राइस शॉप्स की ओनरशिप ले ली। चंग से भी उनकी राइस शॉप छीन ली गई और सालों की मेहनत से बनाया हुआ बिजनेस एक ही झटके में खत्म हो गया। चंग काफी दुखी थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अगर मैं दिलोजान से कुछ भी काम करूं तो मैं उसमें सक्सेसफुल हो सकता हूं। इस सोच के साथ वो ऐसा बिजनेस ढूंढने लगे जिसमें जापानीज गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना हो। बहुत जल्द उन्होंने कार रिपेयर बिजनेस को चुना और 1940 में 3000 वोन का लोन लेकर एडो सर्विस गैराज खोला। चंग ने देखा कि कस्टमर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उनकी कार रिपेयर होने में कई हफ्ते लग जाते थे। इसीलिए उन्होंने स्पीड को अपना मेन फोकस बनाया। जहां कंपटीटर्स को एक सर्टेन रिपेयर के लिए 20 दिन लग जाते थे, वहीं चंग का गैराज उसी रिपेयर को 5 दिन में कर देता था। उनका गैराज इतना सक्सेसफुल हुआ कि अगले 3 साल में यानी 1943 तक उनकी वर्कफोर्स 80 एम्प्लॉय तक ग्रो हो चुकी थी। इस टाइम तक चंग ने अपना पूरा लोन रीपे कर दिया था और फैमिली को भी सोल में सेटल कर लिया था। बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के साथ साथ कोरिया में जापान का रूल भी खत्म हो गया। कोरिया के नॉर्दर्न एरिया में सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस था और साउथर्न एरिया में अमेरिका का, क्योंकि इन दोनों ने वर्ल्ड वॉर 2 में मिलकर जापान के अगेंस्ट युद्ध लड़ी थी। इसी के चलते कोरिया नॉर्थ और साउथ कोरिया में डिवाइड हो गया। 1946 में चंग वापस सोल आ जाते हैं और अपना कार रिपेयर बिजनेस रीस्टार्ट करते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। फाइनली एक दिन उन्होंने जापान की मित्सुबिशी मोटर्स से एग्रीमेंट किया। मित्सुबिशी हुंडई को कार्स बनाने की टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो गया था। बेस्ट पार्ट यह था कि इस डील में हुंडई अपनी ब्रांडिंग और अपने दिए गए नाम के साथ कार बेच सकता था। उसी दौरान साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने भी ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए एक आदेश निकाला कि उन्हें एक सिटीजन्स कार बनानी है, एक ऐसी कार जो अफोर्डेबल और रिलायबल हो और जिसमें केवल साउथ कोरिया में बने पार्ट्स ही यूज हों। 1976 में चंग ने एक नया प्लांट सेटअप किया और हुंडई ने बनाई साउथ कोरिया की फर्स्ट एवर मास प्रोड्यूस्ड कार हुंडई पोनी। अपनी अफोर्डेबिलिटी के कारण यह कार साउथ कोरिया में इतनी सक्सेसफुल हुई
कि देखते ही देखते हुंडई ने 60% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया और वहां की सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई। लेकिन एक कैच था, साउथ कोरिया का टोटल कार मार्केट केवल 30,000 कार्स का था। हुंडई पोनी साउथ कोरिया में जितनी बड़ी सक्सेस थी, ओवरसीज मार्केट में उतनी ही बड़ी फेल्योर थी। कार की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, गर्मी में पेन तोड़ा जाता था और उसमें रेगुलरली मैकेनिकल इश्यूज आते थे, और इन्हीं रीजन से हुंडई मोटर कंपनी पिछले 7 साल से लॉसेस में चल रही थी। लोगों ने चंग से कहा कि उन्हें ये कंपनी जितनी jल्दी हो सके उतनी जल्दी बंद कर देनी चाहिए, लेकिन चंग के डिसीजन ने सबको शॉक कर दिया। कंपनी बंद करना तो दूर, वो एक नई कार फैक्ट्री बनाने वाले थे जिसमें हर साल 30 लाख कार्स प्रोड्यूस हो सके। कंपनी के मैनेजमेंट को यह डिसीजन समझ में ही नहीं आया। आखिर 30,000 कार्स के मार्केट में 3 लाख कार्स कौन खरीदेगा? बट चंग को इसका जवाब पता था। साउथ कोरियन इकोनॉमी तेजी से ग्रो हो रही थी, जिसका मतलब था कि अगले कुछ सालों में कार्स की डिमांड तेजी से बढ़ने वाली थी। प्लस हुंडई की नई कार्स को स्पेसिफिकली फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया जाने वाला था। 1980 में ये फैक्ट्री रेडी हुई और 1982 में हुंडई ने कई सारे बदलाव के साथ अपनी पोनी 2 कार लॉन्च की। न केवल ये कार साउथ कोरिया में सुपरहिट रही, बल्कि उसे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कनाडा जैसी कंट्रीज में भी सक्सेसफुली एक्सपोर्ट किया गया। अगले कुछ सालों में हुंडई 4 लाख कार्स बेच के प्रॉफिटेबल हो चुकी थी। हुंडई अब ग्लोबल लेवल पे एक डिसेंट कार कंपनी की तरह एस्टैब्लिश हो चुकी थी, लेकिन वर्ल्ड का टफेस्ट और बिगेस्ट कार मार्केट यानी यूएसए को क्रैक करना अभी भी बाकी था। इंटरनेशनली एक रीसेंट कार कंपनी से एक मेजर कार कंपनी बनने के लिए यूएसए में सक्सेसफुल होना जरूरी था। हुंडई ने जब यूएस मार्केट को स्टडी किया तो देखा कि यूएसए में सेकंड हैंड कार्स का मार्केट बहुत बड़ा था। उन्होंने इन्हीं कस्टमर्स को सेकंड हैंड कार के प्राइस पर अपनी नई हुंडई एक्सएल ऑफर की, वो भी 5 साल की वारंटी के साथ। इस स्ट्रेटजी में यूएस के कार मार्केट को हिला के रख दिया। सेकंड हैंड कार बायर्स इंस्टेंटली हुंडई एक्सएल में शिफ्ट हो गए। 1986 में हुंडई ने यूएसए में करीब 1,70,000 एक्सएल बेची और 1987 में करीब 2,60,000। इन दोनों ही साल हुंडई एक्सएल यूएसए की टॉप सेलिंग इंपोर्टेड कार बन गई। यूएस मार्केट में तब तक इतनी बड़ी इनिशियल किसी और कार कंपनी ने नहीं देखी थी, और इसी के साथ हुंडई ग्लोबल लेवल पे एक मेजर कार कंपनी की तरह एस्टेब्लिश हो गई। उसी साल 72 की एज में चंग ने हुंडई से रिटायरमेंट ले ली और ऑनरेरी चेयरमैन का टाइटल ले लिया, जिसके बाद उनके भाई और बेटों ने कंपनी की कमान संभाली और पहले जैसे ही डिटर्मिनेशन के साथ कंपनी को चलाया। हुंडई आज वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट कार कंपनी है और केवल 2022 में उन्होंने करीब 40 लाख कार्स बेची थीं।